पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। नागपुर में बनेगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान का विश्व शांति सरोवर। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया शिलान्यास। कैलीकट में शक्ति के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन में आध्यात्मिक शक्ति के महत्व पर चर्चा। विजाक में कार्यक्रम के दौरान 6 बहनों का हुआ समर्पण समारोह। महिला प्रभाग की ओर से देश भर में चलाए जा रहे नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। पालनपुर में भी अभियान का शुभारंभ। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन। केरला में धर्मसुया महायज्ञ महोत्सव में शिक्षाविदों का सम्मेलन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यों को शामिल करने पर विद्वानों का मंथन। चेन्नई से निकला आपदा प्रबंधन अभियान का कन्याकुमारी में समापन। आपदाओं से निपटने के कई पहलुओं पर चर्चा। और बीके रमेश शाह के 81वें जन्मदिन पर कई फिल्मी कलाकारों सहित विशिष्ट व्यक्तियों ने दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। विदर्भ की धरती नागपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की विश्व शांति सरोवर निर्माण की नींव रखी गई। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत कई अतिथियों की उपस्थिति में इसका शिलान्यास किया गया। संतरों की नगरी से मशहूर नागपुर के जमाठा में संस्थान की ओर से ऐतिहासिक धरोहर की नींव रखी गई। करीब 17,000 वर्ग फुट में बन रहे विश्व शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर नवनिर्माण का शिलान्यास किया गया। इसके मकसद को भी लोगों से अवगत कराने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में रैली का आयोजन कर यह बताने का प्रयास किया गया कि यहाँ लोगों के संस्कार परिवर्तन प्रयोगशाला होगी, जहां लोग अपने विचारों से लेकर व्यवहार तक का बदलाव करेंगे। शहर से निर्माण केंद्र तक लगाए गए सुध्वज परमात्मा के आने की सूचना और उनके निर्देशन में बन रहे विश्व शांति सरोवर के सुखद समाचार का ऐलान कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों पूरे शहर सहित विदर्भ क्षेत्र के लिए एक सुनहरा अवसर होगा जब लोग इस दुनिया में रहते विकारों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। समारोह में दादी रतन मोहिनी, संस्था की नागपुर जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन प्रभारी बीके संतोष समेत कई पदाधिकारियों ने लड़ी है याद में हमारे सारे विदर्भ के भाई बहनों के जल्दी से जल्दी तैयार होने की कामना की। इतनी खुशी है हमें तो ये देख करके, खुशियों भरा ये सारा संगठन, हर एक के चेहरे पर खुशी है। खुशनुमा चेहरों का संगठन सदा ऐसे खुशनुमा बने रहे, सर्व को खुशियाँ संपन्न बनाने का कार्य ऐसा करते रहे। ये सेवा स्थान विश्व शांति सरोवर जो कि अनेक आत्माओं को सच्ची शांति की अनुभूति कराएगा, तो ये केवल मेरा नहीं पर आप सभी की आंखों का तारा है, सभी का दुलारा है, क्योंकि सारे विदर्भ की सेवा करने के निमित्त यह स्थान बनेगा कि नागपुर ये विशेष सारे भारत का बीच है, हृदय है, और यहाँ से सारे भारत में नहीं परंतु सारे विश्व में शांति के प्रकंपन हम सबको फैलाने हैं। इसलिए बाबा ने ये विशेष हम बच्चों को गिफ्ट दिया है। पर यदि मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारी या हमको विश्व शांति सरोवर में जो जामठा में शीघ्र ही यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन आज हुई है। विश्व में, पूरे विश्व में जामठा स्टेडियम का नाम यदि आ रहा था तो क्रिकेट के लिए आ रहा था, पर आज से जामठा स्टेडियम का नाम क्रिकेट के लिए ही नहीं, बरोबर हमारा शांति सरोवर के नाम से आएगा और विश्व में जाना जाएगा। समारोह में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का सम्मान किया। दादी के नागपुर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर माथे काला चढ़ा
केन्या के चर्चित उद्योगपति निजार जुमा द्वारा चलाए जा रहे शक्ति के भविष्य पर कैलीकट में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें फ्यूचर ऑफ पावर के निदेशक निजार जुमा, मलयालम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जय कुमार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई, यूके से आए एंथनी फिलिप्स, कैलीकट सेवा केंद्र प्रभारी बीके जलाजा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि भारत देश महान रहा है और यहाँ की संस्कृति में मनुष्य के भविष्य का आधार निहित है। साथ ही वक्ताओं ने आध्यात्मिक शक्ति के भविष्य पर भी चर्चा की। A person is most powerful when he enjoys that Shanti within him, Shanti with himself, within him, with whole existence. And Shanti comes from harmony. Shanti cannot come from disharmony. Even if a minor note is jarring somewhere, there is disharmony and Shanti is lost. So I wish this function all success. Such kind of retreats are necessary in this very busy world. Future of power is about the shift in power and what is happening in the world and where is my part in that. The future of soft power is about how to bring that spirituality into my life that is in a practical way. See, because I and Anthony and lots of people like us who are part of the future of power, we live in the world where you live. We are not devoid of this world. We have not become sannyasis. आंध्र प्रदेश के विजाग में शक्ति के भविष्य सम्मेलन के दौरान संस्था में समर्पित 6 बहनों का समर्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके माधुरी, बीके रामलक्ष्मी, बीके भवानी, बीके ललिता, बीके श्राविन और बीके वरलक्ष्मी ने संस्था में समर्पित होकर परमात्मा पथ पर आजीवन चलने का संकल्प किया। लौकिक की कभी याद न आए, लौकिक की कभी याद न आए, रहे अलौकिक साथ। हो शिव शक्ति रखना तो शिव को ही साथ। हो शिव शक्ति रखना तो शिव को ही साथ। फ्यूचर ऑफ पावर के निदेशक निजार जुम्मा समेत सभी सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। साथ ही ऐसे ही कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाने की अपील की। ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी नारी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत दिल्ली के डेरावाल नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिल्ली की पूर्व मेयर मीरा अग्रवाल, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की डायरेक्टर मणि मालती, म्यूनिसिपल काउंसिलर रीमा कैप्टन, बीजेपी कार्यकर्ता मधु गुप्ता, मैथमेटिक्स ट्रेनर एवं गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर अदिति सिंघल, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर MD गुप्ता, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सुरक्षा के लिए ईश्वर ने हम बच्चों को यही बताया है कि आध्यात्मिकता तेरी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा साधन। और मैं समझती हूँ महिलाओं को विशेष हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि महिला अपने परिवार की धुरी होती है। जैसे पहिए के अंदर एक धुरी का स्थान है, धुरी के इर्द गिर्द ही पहिया घूमता है, महिला ठीक इसी प्रकार एक धुरी का स्थान रखती। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने नारी को शक्ति बनाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की सलाह दी। वक्त बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ हम इन्हें खेमों में बांटना बंद करें। जिस तरह से हमने काम को खेमों में बांटना बंद कर दिया, औरतें बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, आदमी भी खुद को बदले, बाहर का भी काम करें और घर में भी हाथ बटाएं और वो भी सीखें, औरतें भी सीखें, हम सब एक दूसरे से सीखें, एक बेहतर इंसान बनकर जीने की कोशिश करें। जब हम सब बेहतर इंसान बनकर एक इंसानी समाज बनाने की कोशिश करेंगे। आज की सोशल वैल्यूज में इस कदर गिरावट आई है कि भगवान का डर नहीं, कानून का डर नहीं और समाज का डर नहीं, तीनों डर उस तरह के उन लोगों में खत्म हो गए हैं। और बहुत बहुत मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है, वो मुट्ठी भर लोग हैं। जब इस चीज के खिलाफ सोचा और बोला जाएगा
सोचा और बोला जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज में वो सौहार्दता, वो सामंजस्य, वो अपनापन रहेगा जैसा हम चाहते हैं। चाहे वो आदमी है या औरत है, उसको बनाने के लिए माँ का आधे से ज़्यादा, फादर का बहुत कम रोल होता है, माँ का ही सारा रोल होता है। तो उस माँ को, एक बेटे को भी उतनी ज़्यादा ही शिक्षा देनी चाहिए कि वो गलत तरह सोचे भी नहीं। तो मैं बस यही चाहूँगी कि माँ जो है अपना पूरा रोल, पूरा तन मन धन, पूरा बच्चे को इतना समर्पण कर दे। गुजरात के पालनपुर में भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन संस्था के महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके सविता, बीजेपी महिला मोर्चा प्रमुख कुसुम रावल, पालनपुर कॉरपोरेट की आशा रावल, अखंड महिला शिशु उत्कर्ष प्रमुख लक्ष्मी करेन, शिशु विहार ट्रस्ट प्रमुख निरंजना पटेल, BSFRT रेजिमेंट दीपाली यादव, SPSRP दांतेवाड़ा प्रमुख सुधा पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वर्तमान समय में नारी को शक्ति के रूप में समाज में बदलाव पर अतिथियों ने जोर दिया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। भीमावरम सेवा केंद्र के आयोजन में हुए इस महोत्सव का शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। केरल में आयोजित धर्मसूय महायाग महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से शिक्षाविदों का सम्मेलन आयोजित किया गया। शिक्षा प्रभाग और पालक्कड़ सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष BK मृत्युंजय, इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल डेनिमो, पूर्व मंत्री O राजागोपाल, M थनकावेलू, दूरदर्शन डायरेक्टर P चमायर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष V ईश्वरैया, पद्मश्री डॉक्टर G भक्त वत्सलम, BK मीना, BK विजया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन में आए वरिष्ठ अतिथियों ने शिक्षा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अभियान की सराहना की। समारोह में बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए। The very purpose of education is to make an individual a peaceful being, because peace is our nature through education. So education is the only way to empower, and through education we can make life peaceful, blissful, knowledgeful, powerful, enlightened, and we can remove all kinds of poverty, mental poverty and character poverty. उत्तराखंड के रुड़की में पारिवारिक संबंधों में सद्भाव लाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। रुड़की सेवा केंद्र की ओर से नगर निगम के सभागार में हुए कार्यक्रम में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए BK सूरज, प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजदेव सिंह, कुमार भट्टाचार्य समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK सूरज ने राजयोग का मनुष्य जीवन के प्रभाव पर बड़ी बारीकी से प्रकाश डाला। हर बुद्धिमान व्यक्ति, हर बड़ा साइंटिस्ट एजुकेशन में, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वाइस चांसलर हो, लेक्चरर हो, हर व्यक्ति चाहता है उसका परिवार सुख शांति का मंदिर बन जाए। हर बहन और भाई जो यहाँ रहते हैं अपने में एक विशेष परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेकर उठेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के द्वारा चेन्नई में चलाए गए प्रकृति, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अभियान का कन्याकुमारी में समापन हो गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक S इनेरगोसोल, इंजीनियर S सन्मुख सुंदरम, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के डिविजनल ऑफिसर T पद्मा कुमार, इंस्टीट्यूट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट B ग्रुप समेत कई अतिथियों ने पर्यावरण बचाव के संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में BK कोकिला, BK पीयूष, BK माला, BK अस्मिता, BK सिल्वानाथन और BK अकीला ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ मानसिक प्रदूषण मिटाने पर भी जोर दिया। During these 7 days of stay in the state of Tamil Nadu, what I could observe
the people are very simple, and whatever message we try to convey, they have received it very well. Environment was not a subject, disaster management was not a subject, and because I lived and I was brought up in a village, and I've seen the moment I will get up in the morning, I would touch Mother Earth, I would salute Mother Earth. We would also worship sun, moon and trees and everything. So many experiments, and the name he gave to the experiments is mind on matters. राजस्थान के उदयपुर सेवा केंद्र में संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा चलाए जा रहे शाश्वत योगी खेती के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष रियाज तहसीन समेत कई वरिष्ठ लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम में बीके राजू समेत बीके बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से खेती प्रणाली में लाए जा रहे क्रांति के बारे में जानकारी दी। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही थी। अभी बैठे बैठे मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था है जो कई बार लोग कहते हैं विद्यावंत एक शिक्षण संस्था है, उसमें कृषि से क्या वास्ता है उसका, लेकिन विद्या भवन की सोच ये है। महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। रैली में संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने शिवरात्रि पर्व के महत्व और इसके आध्यात्मिक रहस्यों पर लोगों को जानकारी दी। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से रैली के सहभागियों ने ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से बुराइयों से मुक्त होने का आह्वान किया। जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चंद्रकला ने शरीक होकर सभी से परमात्मा शिव से जुड़ने की अपील की। गुजरात के अलकापुरी बड़ौदा सेवा केंद्र के द्वारा इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट में स्व प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने सकारात्मक चिंतन और आचरण के द्वारा जीवन में बदलाव लाने पर व्याख्यान दिया। सेवा केंद्र में बीके भाई बहनों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के भाई बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में रेसिडेंशियल प्रांत स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद गौहर शाखा एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर के समापन के अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग सहभागी हुए। विधायक घनश्याम पुरौनिया, प्राध्यापक एम एलन, वीके शर्मा, तानसेन नगर सेवा केंद्र की बीके सुधा, इंद्रगंज सेवा केंद्र की बीके आदर्श समेत कई वक्ताओं ने आध्यात्मिकता के कई फायदों पर चर्चा की। हमारा इस और बड़ा है, और जो संत कबीर साहब के उन्होंने वक्तव्य को देते हुए कहा कि चुनरिया झीनी रे झीनी, हम उस चुनरिया को झीनी बनाते हुए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस हेतु हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे बुलाया और ऐसे श्रेष्ठ लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने बोलने की गुस्ताखी मैंने की। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन और नैतिक शिक्षा पर जानकारी दी गई। दिल्ली स्थित गणेश नगर उप सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव पर उत्सव ग्राउंड में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का दिल्ली लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, बीके विकास, बीके शोभा समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर खुशनुमा जीवन पर विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए खुश रहने के तरीके बताए। तो परमात्मा क्या कहता है कि ये बॉडी को रिलैक्स मिला, बट मन को आपको रिलैक्स नहीं मिला, और मन को रिलैक्स नहीं मिलता वही हमारा स्ट्रेस होता है, वही हमारा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है तो अपने को रिलीज करना है। अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट माइंड रहना पड़ेगा। प्रेजेंट माइंड का सेंस, आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे तो आपके अंदर से ये जो मिसयूज हो जाएगा, और जब ये नहीं होगा तो आपके अंदर से एक डाउट है, शक जिसको कहा जाता है, वो नहीं आएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कांकरोड़ा के अंतर्गत नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। विधायक रमेश जैन, जोन प्रभारी बीके गीता, बीके सुभाष समेत कई विशिष्ट व्यक्तियों ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया।
इसके पूर्व शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के समस्त लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। प्रेम दिवस पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेवा केंद्र में बीके मंजू ने परमात्मा के साथ अपने संबंध जोड़ने पर जोर दिया। ऐसे ही गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र में सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों ने प्रेम दिवस मनाया। खुदा दोस्त ऐसा फ्रेंड है, उसके साथ हम लोग अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो वो हमारा एटर्नल इमॉर्टल फादर है, हमारी निस्वार्थ सेवा करता, वो प्यार का सागर है। तभी हमने भगवान की महिमा में गाया है ना, तो प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यार से। हाँ, वो इतना है जितना हम उससे लेते चलेंगे तो वो कभी भी घुटेगा नहीं। तो ऐसे वैलेंटाइंस डे की हम सब बच्चों को विशेष, दुनिया वालों को भी और साथ साथ हम सब बच्चों को विशेष मुबारक हो। भगवान का प्यार होता है कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, कैसे भी हम कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान हमेशा क्या कहता है, मीठे मीठे सिखलते बच्चे। हमेशा प्यार करता है, हमारी कमियों को भी जानता है, हमारे गुणों को भी जानता है, परंतु कमियां नजरअंदाज करके फिर भी हम बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश शाह के 81वें जन्मदिन पर मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड के कई कलाकारों समेत शहर के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। जो भी ये हमें देते हैं बाबा के मैसेजेस और जो भी हमें प्रेरणा मिलती है उसे हम फॉलो करेंगे। और अब इनके जन्मदिन पे इतनी मुबारक, ऐसा लगता है कि इनकी वजह से हमारा भी जो जीवन है, जैसे हर मोमेंट एक बर्थडे सेलिब्रेशन बन गया है। तो वी आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट बिकॉज ऑफ देम। आई एम सो थैंकफुल टू रमेश भाई। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।